हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनजे सिद्ध ब्लॉग। तो आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एमपी एनआरसी, जो भी नर्सिंग मध्य प्रदेश में संस्थान है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके अनुसार एकदम जो रियल बात फैक्ट बात है वो समझिए, क्योंकि किसी भी व्हाट्सअप टिप्पणी और ये सब पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत खोज खाज के बहुत जानकारी लेके कॉलेज से बात करके मैंने ये चीजें बनाया है और ये पीडीएफ मैं जो शेयर करने वाला हूँ बहुत ही मतलब सोच समझ के बनाया। और इसको देखिए, जो रियलिटी है जो फैक्ट है उसी बात को मैंने बताया है और ये सबको बताइए कि ये रियल है। और ये जो कॉलेज की जो मांगे हैं और ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। जो स्टूडेंट की जो मांग है ये पूरा हो सकता है। अब एक ही रास्ता बचा हुआ है कि जो कॉलेज जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनका कुछ भी नहीं है, टीचर का तो बात ही छोड़िए, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तभी ना टीचर रहेंगे और स्टूडेंट जाएंगे वहाँ पे। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। और मान लीजिए कि नहीं है तो समझिए कि नहीं जाएगा। तो सारे स्टूडेंट को क्या करना है कि अपने अपने कॉलेज को जाना है, सीबीआई जांच का मांग करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और 1 महीना का डेट भी दिया है कि 1 से 1.5 महीने में क्लियर कर देना है, तभी हम लोग का कुछ हो सकता है, नहीं तो हम लोग का जिंदगी बर्बाद है। जिनका हाई कोर्ट ने डिक्लेरेशन दे दिया है कि जो सुटेबल है उनका एग्जाम होगा, तो मे भी हो सकता है एग्जाम, ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उन लोग का एग्जाम होगा, हम लोग का जांच होने के बाद भी हो सकता है। तो मैं खुद स्टूडेंट हूँ वहाँ का, तो मैं जो बात बताऊंगा आपको रियल बताऊंगा और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। आपको जो बताने वाले हैं वो ध्यान से देखिए। ये देखिए आप पीडीएफ और समझिए इस बात को। तो वैसे देख सकते हैं कि मैंने शुरू कर दिया है एमपी नर्सिंग केस का। सुप्रीम कोर्ट में जो 25 अगस्त का जो हियरिंग हुआ था उसको लेकर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है, अगर आप एमपी के किसी भी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ते हैं और नर्सिंग का स्टूडेंट है तो देख सकते हैं कि ये जो बैच है 20-21, 21-22 और 22-23, तो ये आपके खबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे जो भी समझ लीजिए, महत्वपूर्ण तो है ही हम लोग के लिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। 25 अगस्त में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो हुआ उसका जो हियरिंग हुआ है, और हियरिंग के साथ आप देख सकते हैं कि एग्जाम को लेकर बहुत बड़ा बात बोला गया वहाँ से कि क्या हो सकता है भाई, सवाल खड़ा कर दिया। ग्रीन चेक कॉलेज वाले, मतलब वैसे कॉलेज जो सुटेबल पाए गए हैं जिनका एग्जाम होगा, सीबीआई जांच में कॉलेज सुटेबल नहीं हुआ है तो स्टूडेंट का क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि जीएनएम 22-23 वालों का क्या होगा भाई। ये तो हम लोग का कुछ है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं है हियरिंग में। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आज की मतलब इस वीडियो में पॉइंट है और हम जो बोलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, एक तरह से नर्सिंग का क्यों कर रहे हैं भाई। हम लोग अपना जिंदगी बर्बाद करने के लिए तो नहीं किए थे। 25 अगस्त का जो सुनवाई हुआ उसमें मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज से जुड़े मतलब मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस सीबीआई जांच और सुटेबल कॉलेज और नर्सिंग स्टूडेंट की परीक्षा को लेकर। तो सबसे बड़ा चीज तो यहाँ ये है कि हम लोग का क्या हुआ, आखिर 22-23 भी तो है ना उसमें, तो भाई हम लोग का तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ। बात रहा बीएससी नर्सिंग वालों को जो सुनवाई हुआ या हम लोग है रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट तो हम लोग को आया नहीं है, जो भी सुटेबल कॉलेज है उन लोग का आ गया। अगर किसी नर्सिंग कॉलेज को मतलब सीबीआई की जांच में सुटेबल यानी ग्रीन चेक मिला है तो वो मान लीजिए एग्जाम ले सकता है, ठीक है, हम भी ये चीज मानते हैं कि एग्जाम ले सकता है। और हम लोग का क्या हो जाएगा फिर। इसी बेस पर आज पेपर का कटिंग जो छपा था आप लोग देख सकते हैं कि उसमें लिखा है कि स्टूडेंट अपने अपने कॉलेज का सीबीआई जांच के लिए मांग करें। मान लीजिए कि स्टूडेंट के मांग करने से क्या होगा, कोर्ट अगर ऑर्डर दी है तो सबको करवाना ही है ना। अगर नहीं तो फिर होने वाला नहीं है। 21-22, 20-21 और 21-22 के जो वहाँ पर इंस्टीट्यूट हैं और जितने हैं जो मतलब अभी तक जो हुए हैं, आधा जो शिफ्ट हो गए हम लोग का, जो जिनका रिजल्ट नहीं आया था, एग्जाम नहीं हुआ था, और उन लोगों को तो शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं हुआ है अभी। उस बेस पर आप चौथा पॉइंट में देख सकते हैं कि सुनवाई में 20-21 और 21-22 के एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट का मुद्दा भी उठाया गया था और स्टूडेंट की तरह उनके वकील ने कहा इन स्टूडेंट को एग्जाम में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए दोनों बैचेस के स्टूडेंट के लिए यह सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ठीक है, सीजीआई सूर्यकांत ने स्टूडेंट से कॉलेज मैनेजमेंट को लेकर सवाल करने की बात कही। अगर स्टूडेंट ने कॉलेज मैनेजमेंट को ही डोनेशन या अन्य राशि दी है तो कॉलेज मैनेजमेंट को सीबीआई जांच का सामना करना पड़ेगा। अगर कॉलेज नियमों के अनुसार सही है तो जांच में इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के करीब 130 नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच का मुद्दा भी सामने आया। 130 जो हम लोग का 22-23 भी शामिल है उसमें। और बताया गया है कि इन कॉलेज में सीबीआई जांच पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, मतलब रोका गया था, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया गया था। तो इस वजह से इन कॉलेज की जांच की स्थिति बाकी कॉलेज से अलग रही है। अब मान लीजिए कि जैसे NSUI है,
जैसे बोला गया है वहाँ पर उपाध्यक्ष रवि परिवार के अनुसार कि इन करीब 130 कॉलेज में लगभग 8 से 10 हजार स्टूडेंट प्रभावित हो सकते हैं। ध्यान रखें, यह रवि परिवार का दावा है, इन्हें ऑफिशियल गवर्नमेंट आंकड़ा ना समझे, क्योंकि ये बस बताया गया है कि 10,000 स्टूडेंट हैं। अब इसमें यह है कि अब आपको कॉलेज की CBI स्टेटस पता करनी है, तो वो तो हम लोग को पहले से पता है कि सूटेबल है, कितने सूटेबल है, अनसूटेबल अब कितना सूटेबल। तो हम लोग का क्या है ना कि इंस्टीट्यूट जो है शिफ्ट करने का बाद डायरेक्ट करना होगा, क्योंकि हम देखे हैं भाई अपने कॉलेज तक भी मैंने गया है और मेरा कॉलेज का नाम है हरि उदय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मेडिकल साइंस। भाई तो हम वहाँ पर गए हुए हैं और ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने के बाद हमको अच्छा कॉलेज लगा चाहे कुछ भी, मैं भाई बड़ाई नहीं करना, क्योंकि कॉलेज जो है वही दिखाने वाला है। अब सबसे ज़्यादा सवाल GNM 22-23 बैच को लेकर है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल सावधानी से जानकारी देना चाहता हूँ। 25 अगस्त की सुनवाई आपके उपलब्धि में 20-21 और 21-22 स्टूडेंट का मुद्दा स्पष्ट रूप से सामने आया है। इसलिए GNM 22-23 के बारे में अभी यह कहना मतलब सही नहीं है होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी 22-23 स्टूडेंट को एग्जाम देने का आदेश दिया। अब ये बात सही है कि ये चीज़ सही नहीं होगा। 22-23 स्टूडेंट की स्थिति उनके कॉलेज की CBI स्टेटस और आने वाले ऑफिशियल कोर्ट यूनिवर्सिटी नर्सिंग काउंसिल के निर्देशों से स्पष्ट होगी। ये भी बात कंफर्म है। इसलिए 22-23 के स्टूडेंट को अपने कॉलेज के स्टेटस और ऑफिशियल नोटिस जारी करने की मांग करनी है। भाई जब तक जारी नहीं होता है तब तक हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। अभी जो एग्जाम होने वाला है, हाई कोर्ट ने जो 31 अगस्त से पहले सुनवाई मांग की है, मुद्दा सामने आया है, इसलिए आने वाले दिनांक हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग की मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर हो सकता है 31 अगस्त तो एग्ज़ाम है, ऐसा हो नहीं सकता है, तो टोटल फाइनल जो मैसेज है हम लोग का क्या हो सकता है। तो ये जो है नर्सिंग स्टूडेंट, सबसे ज़रूरी बात यही है कि कॉलेज की विवाद अपनी जगह है, लेकिन स्टूडेंट का भविष्य जो है वो अपनी जगह है। मान लीजिए अगर कॉलेज CBI में सूटेबल और एग्ज़ाम आपको लेकर कॉलेज की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और अगर कॉलेज सूटेबल नहीं है और सूटेबल इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम कराना व्यवस्था की बात सामने आई, तो GNM 22-23 का स्टूडेंट किसी अफवाह पर भरोसा ना करे, ऑफिशियल ऑर्डर का या यूनिवर्सिटी का नोटिस का वेट करें, ताकि यहाँ पर अभी जितने भी हुए हैं काम वो सब क्लियर हो जाए और फालतू के कोई भी मैसेज पर ध्यान ना दे। बहुत लोग आके बोल रहे हैं यूट्यूब पर कि एग्जाम हो जाएगा, सबके साथ होगा। भाई कैसे होगा जब तक जांच नहीं हुआ है। तो यहाँ साफ लिखा है कि अगर मामले में कोई भी अन्य ऑफिशियल ऑर्डर आता है तो हमको आपकी पूरी जानकारी आसान भाषा में बताएंगे। और ये बात सही है कि कोर्ट जो है ऑर्डर दिया है जो स्टूडेंट को लेकर वही होने वाला है, और इससे आगे आपको कुछ नहीं होगा। चाहे आप मूड़ी पटक दीजिए, चाहे कुछ कर दीजिए, जब तक जांच नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भाई हम तो यही कहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और दूसरे को समझाइए कि अपने अपने कॉलेज में जाके बात करें। और दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट के पास चल जाए। बाकी जो भी बातें हैं मैंने दिखाया, और मैं ये नहीं कहता कि सभी कॉलेज फ्रॉड होंगे या कुछ भी होंगे, में भी जितना गलती है, लेकिन जितने भी गलती हैं ये सब कोर्ट और ये कोई चीज नहीं है। कोर्ट में अगर केस क्यों गया भाई, जब कॉलेज सही नहीं थे, कोर्ट में केस क्यों गया? MPNRC समय पर रिजल्ट दे देता तो वहीं पर हो जाता। बात रहा एग्जाम हम लोग 2024 में दिए हैं और आ गया 26, 1.5 साल तो ऐसा ही मर गया भाई। तो कहाँ से जाओगे? अभी 2 साल होने जा रहे हैं एग्जाम दिए हुए। क्या है यहाँ पे, लोग बर्बाद करने के पीछे पैसा ले लिए, पैसा के लिए मांग कर रहे थे भाई। किसी लोग को तो एडमिट कार्ड तक नहीं दे रहे थे अगर पैसे कम है। भाई पैसे कम है तो ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, मे भी थर्ड ईयर आएगा, तुम पैसे के लिए इतने जिद करते हो भाई। कॉलेज तो सही से ढंग से रख लिया करो भाई। यही चीजें हैं, आप अपनी अपनी कॉलेज में मांग करो। हम भी यही कहेंगे, क्योंकि हम तो अपने जितने स्टूडेंट हैं मेरे कॉन्टेक्ट में, हम लोग कॉलेज में जाएंगे और यही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग का अपना है कॉलेज का जो भी है रूटीन है, और जो भी हम लोग का कॉलेज का शेड्यूल है। मैंने कॉलेज जाकर देखा अपना, मुझे भाई मैं जब कॉलेज करने जाता था मे भी उस वक्त तक हालत ठीक था। अभी हालात ऐसे हैं कॉलेज के कि बहुत ही खराब है। मैं यही कहूँगा कि अपने अपने जांच करवाओ, तभी कुछ हो सकता है। और एग्जाम रोकना है तो प्रोटेस्ट जारी रहे, हम यही मांग करेंगे।